हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो दिस इज अनदर मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट विच इज वी आर गोइंग टू सॉल्व फ्रॉम स्क्रैच टू डिप्लॉयमेंट। सो ये वीडियो में हम लोग बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग डिप्लॉयमेंट भी करेंगे तो हमको डिप्लॉय कैसे करते हैं इसका भी आइडिया मिलने वाला है। ओके और इसके पहले भी हम लोग ने 4 प्रोजेक्ट सॉल्व किए हैं मशीन लर्निंग के। सो ये 5वां प्रोजेक्ट है और काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है यार। सो पहले हम डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे, थोड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझेंगे, फिर उसके बाद हम कोडिंग पार्ट को कवर करेंगे, ठीक है? सो चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे। Okay, so this is our project which is heart disease prediction. Okay, so we are actually going to develop a machine learning model that can actually predict whether a person likely to have a heart disease based on their medical attributes. Okay, problem is a binary classification. The task we are going to predict 2 possible outcomes, which is first, अगर 1 है तो heart disease present है, अगर 0 रहा तो heart disease present नहीं है, ठीक है? डिजीज प्रेडिक्ट करने वाले हैं और कुछ मेडिकल एट्रीब्यूट्स के बेस पर, ठीक। व्हाई दिस प्रोजेक्ट इज इम्पोर्टेंट एग्जैक्टली? सो हार्ट डिजीज वन ऑफ द लीडिंग कॉज of death globally, right? So early to doctor and patient take a preventive steps. Okay, scientists, our role is going to analyze the patient data like age, blood pressures, cholesterol levels, and etc. And we will use machine learning to find the pattern to detect risks automatically. So basically type of machine learning problems. So in this project we are going to be supervised machine learning because data already labeled structure में है. So हमको data correct रहेगा, so हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है. So classification problems because the output is like 0 and 1. Okay. So second step is overview the data sets. So we are using heart disease UCI dataset, which is actually one of the most popular for health prediction problems. Okay, so this dataset originally collected from the Cleveland Clinic USA and widely used in the ML research. फटाफट चलते हैं अपने VS Code पे और सो दिस इज आवर प्रोजेक्ट फोल्डर। सो पहले से हार्ट डिजीज IPYNB फाइल बना लिया है जो कि हमारा नोटबुक है और इसी में हम लोग सभी चीजें करने वाले हैं, ठीक है? सो दिस इज एक्चुअली कॉलम डिस्क्रिप्शन। अब कॉलम डिस्क्रिप्शन में क्या है, हमारे सब कॉलम्स का डिस्क्रिप्शन है। ओके और ये हमारा डेटा सेट है। सो दिस इज लाइक कंटेन सेवरल रोज एंड कॉलम्स आवर डेटा सेट, जैसे कि एज, सेक्स, CP, थ्रेस्ट, BP, कैलेस्ट्रॉल्स, FBS। सो ये सब चीजें शॉर्टकट में है, इसको अच्छे से रिनेम करेंगे बाद में ताकि आप लोग को अच्छे से कॉलम समझ में आ जाए। फॉर अंडरस्टैंडिंग हम IPYNB फाइल में जाएंगे और यहाँ पे कॉलम का डिस्क्रिप्शन समझ सकते हैं। लाइक CP लाइक चेस्ट पेन टाइप। ओके, कुछ स्टेजेस हो गए कि चेस्ट पेन का स्टेज होगा स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड अगर उसके ऊपर ज्यादा रहेगा तो भाई आदमी खत्म बजा रहा है, ठीक है? तो थ्रेस्ट, BPS लाइक रेस्टिंग ब्लड प्रेशर। सो ये सब चीजें जो है एग्जैक्टली कॉलम का डिस्क्रिप्शन है, आप लोग इसको गो थ्रू कर लेना, आप लोग को थोड़ा हेल्प मिलेगा, ठीक है? सो आवर नेक्स्ट टास्क इज वी नीड टू जस्ट लोड द डेटा सेट एंड अंडरस्टैंड हाउ इट इज। ओके, सो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज पहले इंपोर्ट करेंगे। पांडास एज PD, ओके, import numpy as NP, matplotlib dot pyplot as PLT. So for now this is enough. आगे चल के हम और भी जो लाइब्रेरीज रहेगी उसको हम लोड करेंगे। फॉर लोडिंग डेटा सेट पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे विच इज डेटा इज इक्वल टू PD डॉट रीड CSV और हमारे डेटा सेट का नाम। ओके, सो हमारे डेटा सेट का नाम क्या है? heart डॉट CSV, राइट? सो दिस इज आवर फाइल, राइट? अब हम क्या करेंगे, सिंपली प्रिंट कर देंगे डेटा। So here we can see
some record we are getting, right? So this is like 10 records of our data set. Okay, so this is like basic understanding. अगर हमको टॉप 5 रिकॉर्ड चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा डॉट हेड और जस्ट यहाँ पे हम 5 लिख देंगे और इसको प्रिंट करते हैं. सो हियर वी कैन गेट top 5 record of our data set. Okay, so this is like simple understanding how we'll get a data, right? डेटा सेट का इंफॉर्मेशन जानना है कि पर्टिकुलर डेटा का क्या इंफॉर्मेशन है, कितने रोज हैं, कितने कॉलम्स है. तो उसके लिए क्या करेंगे, डेटा डॉट इन्फो so here we can see class pandas dot core frame dot data frame. So this is our class. Range index, here we can see 303 entries, like 303 rows. Okay, और हमारे डेटा सेट में 14 कॉलम्स है और ईच ऑफ कॉलम्स कौन से डेटा टाइप कंटेन कर रहा है वो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं. सो दिस इज लाइक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि डेटा सेट में क्या क्या चीजें कंटेंट है, कौन सा कॉलम कौन से डेटा टाइप को होल्ड करता है, राइट? ये हमको पता चल गया. अगर हमको स्टैटिकल समरी चाहिए हमारे डेटा सेट का तो हम क्या करेंगे, सिंपली डेटा डॉट डिस्क्राइब इससे क्या होगा, हमारे डेटा सेट का स्टैटिकल समरी मिलेगा फॉर पर्टिकुलर कॉलम्स. ओके, सो हियर वी कैन सी काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू फॉर पर्टिकुलर कॉलम्स. ओके, अभी के लिए हमारा डेटा सेट इतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन अगर हम फ्यूचर में काम करेंगे डेटा साइंस प्रोजेक्ट पे, सो देयर कैन बी थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ कॉलम्स एंड रोज. ओके, सो अगर हमको पूरे कॉलम्स देखना है हमारे डेटा सेट का तो हम क्या करेंगे, डेटा डॉट कॉलम्स और सिंपली इसको प्रिंट कर देंगे. सो हियर वी कैन सी एज, सेक्स, सीपी, सो ऑल द कॉलम हियर वी कैन सी, राइट? अब यहाँ पे कुछ कॉलम्स ऐसे हैं जो एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा है कि उसका मतलब क्या है. ठीक है, तो एग्जैक्टली हम लोग क्या करेंगे, ये सब कॉलम्स को रीनेम करेंगे. ओके, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पहले कमेंट कर देते हैं रीनेमिंग द कॉलम्स. अब रीनेम करने के लिए क्या करेंगे, डेटा डॉट रीनेम और फिर यहाँ पे क्या, कॉलम. सो यहाँ हम पर्टिकुलर कॉलम्स के नाम को रीनेम करेंगे. सो फर्स्ट नेम क्या है, एज है, राइट? अब एज को हम लोग कैसे रीनेम करेंगे, कैपिटल एज के साथ. हमारे पास सेकेंड कॉलम क्या है, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, सेक्स है, राइट? और सेक्स को हम करेंगे जेंडर के साथ. ठीक है, और एंड देन उसके बाद सीपी है, राइट? सीपी को हम कैसे रीनेम करेंगे, टेस्ट पेन टाइप. ओके, हमारा नेक्स्ट कॉलम क्या है, टेस्ट बीपीएस, राइट? इसको हम रीनेम करके क्या कर सकते हैं, तो हम रीनेम करके रेस्टिंग बीपी रख देते हैं. सेम है सब. हमारा नेक्स्ट कॉलम क्या है, विच इज एक्चुअली कोल है, राइट? सो इट इज लाइक अ कोलेस्ट्रॉल. सो सेम एज दिस कॉलम आल्सो. सो बेसिकली हम लोग ने यहाँ पे डेटा सेट को रीनेम कर लिया है, राइट? अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करेंगे अपडेटेड डेटा सेट, डेटा डॉट हेड. इसको प्रिंट करते हैं. ओके, ओके, फाइन. सो हियर वी कैन सी आवर डेटा कॉलम्स नेम इज अपडेटेड. और यहाँ पे अगर हमको चाहिए तो हम ये भी कर सकते हैं, डेटा डॉट कॉलम्स. So here we can see this is our updated columns. Okay, age, gender, chest pain type, rest BP, data set actually rename. So I hope यहाँ तक चीजें आप लोग को समझ में आ गई होगी. So अपना नेक्स्ट काम क्या है, डेटा क्लीनिंग. ओके, सो यहाँ पे हम कमेंट करते हैं डेटा क्लीनिंग. अब ये होता क्या है ये भी हम लोग समझेंगे अच्छे से. सो व्हाट इज एक्चुअली डेटा क्लीनिंग. सो जब भी हम कोई प्रोजेक्ट सॉल्व करते हैं तो हमारा फर्स्ट काम ये होता है कि डेटा सेट को एनालाइज करना कि हमारा डेटा सेट परफेक्ट है या नहीं. मतलब डेटा सेट में कोई मिसिंग वैल्यू तो नहीं है, डुप्लीकेट वैल्यू तो नहीं है, नल वैल्यू तो नहीं है.
अगर नल वैल्यू, डुप्लीकेट वैल्यू या मिसिंग वैल्यूज हैं तो हम क्या करेंगे, उसको रिमूव करेंगे या तो उसको रिप्लेस करेंगे। समझ लो कोई मिसिंग वैल्यूज है हमारे पर्टिकुलर कॉलम में, तो हम क्या करेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे कॉलम का, फिर उसको एवरेज के थ्रू हम पर्टिकुलर प्लेस पे डेटा को रिप्लेस करेंगे। ओके, अगर नल वैल्यूज हैं या कुछ और चीजें हैं तो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं या तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं। अगर ज्यादा मिसिंग वैल्यूज हैं तो हम उसको रिमूव भी कर सकते हैं। ओके, क्योंकि अब ये डेटा क्लीनिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमारा मॉडल जो है डेटा को एनालाइज करेगा फॉर फ्यूचर प्रिडिक्शन। ओके, अब प्रिडिक्शन सही हो इसके लिए हमको डेटा को क्लीन करना जरूरी है। सो इसके लिए हमको ये सब स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। सो अब हमारा पहला काम क्या है, डेटा में चेक करना कि मिसिंग वैल्यूज हैं कि नहीं है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा डॉट इज नल। अब एग्जैक्टली इज नल क्या करता है, अगर हमारे डेटा सेट में कहीं मिसिंग वैल्यूज है वहां पे ट्रू दिखाएगा, अगर मिसिंग वैल्यूज नहीं है तो फॉल्स दिखाएगा। ओके, सो यहाँ पे हम इसको प्रिंट करते हैं। सो हियर वी कैन सी पर्टिकुलर जो डेटा कॉलम्स है वहां पे फॉल्स दिख रहा है। अब डेटा कॉलम्स तो 303 है, राइट। अब यहाँ पे हम सिर्फ 10 रिकॉर्ड्स देख रहे हैं। सो मे बी शायद बीच में कहीं ट्रू लिखा हो, राइट, मतलब कहीं मिसिंग वैल्यू हो सकती है। सो हमको क्या करना है, पूरे कॉलम्स का सम करना है कि पूरे डेटा सेट में कितने मिसिंग वैल्यूज हैं। सो हम क्या करेंगे, डेटा डॉट इज नल डॉट यहाँ पे एंड यहाँ पे सम, हम सम करेंगे कि हमारे डेटा सेट में, पूरे डेटा सेट में कितने मिसिंग वैल्यूज है। ओके, अब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। सो हियर वी कैन सी हमारे डेटा सेट में कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है, मतलब हमारा डेटा सेट एकदम परफेक्ट है अभी के लिए। ओके, आई होप यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होगी। यहाँ पे कोई मिसिंग वैल्यूज होता तो हम क्या करते, पर्टिकुलर कॉलम्स को एवरेज निकालते, फिर वो मिसिंग वैल्यूज को फिल करते। ठीक है, अगर हद से ज्यादा या पर्टिकुलर रो ही मिसिंग होता तो हम वो रिमूव कर देते हैं सिंपली। सो अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है कि हम लोग चेक करेंगे कि हमारे डेटा सेट में कोई डुप्लीकेट डेटा तो नहीं है। अगर डुप्लीकेट डेटा रहेगा फिर भी प्रिडिक्शन में गलतियां होंगी, राइट, मॉडल ठीक से रीड नहीं कर पाएगा, डुप्लीकेट डेटा भी रिमूव करना पड़ेगा। सो पहले हम यहाँ पे कमेंट करते हैं, रिमूविंग डुप्लीकेट डेटा, और यहाँ पे हम स्लैश करके फाइंडिंग डुप्लीकेट डेटा। ओके, अब डुप्लीकेट डेटा चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाते हैं इस डुप्लीकेट। ओके, डुप्लीकेट इज इक्वल टू डेटा डॉट डुप्लीकेट, और उसके बाद क्या करेंगे, हम सम करेंगे कि पूरे डेटा सेट में कितने डुप्लीकेट डेटा हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करेंगे टोटल डुप्लीकेट रोज, और यहाँ पे मैं कॉमा देता हूं, और फिर यहाँ क्या करेंगे, डुप्लीकेट। ओके फाइन, सो सिंपली ये प्रिंट करेंगे। सो यहाँ पे हमको बता रहा है कि हमारे पूरे डेटा सेट में सिर्फ एक रो ऐसा है जो डुप्लीकेट है। ओके, अब वो रो को हमको पता करना है कि कौन सा ऐसा रो है जो डुप्लीकेट है। ओके, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ कमेंट कर देते हैं, डिस्प्ले डुप्लीकेट रोज। ओके, सो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे विच इज एक्चुअली डुप्लीकेट रोज इज इक्वल टू डेटा, और फिर यहाँ पे डेटा डॉट डुप्लीकेट, और फिर सिंपली हम प्रिंट कर देंगे ये डुप्लीकेट रोज। यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देता हूँ, एक सेकेंड। सो डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट नो एट्रीब्यूट डुप्लीकेट, ओके, यहाँ पे डुप्लीकेटेड रहेगा समथिंग। सो इसको प्रिंट करते हैं,
ओके, सो हियर वी कैन सी जो इंडेक्स नंबर 164 है वो एग्जैक्टली डुप्लीकेट डेटा है। ओके, अब हमको ये चीज करना है कि ये किसका डुप्लीकेट है, लाइक कौन से डेटा का कॉपी डेटा है। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे, चेकिंग डुप्लीकेट रोज। सो एग्जैक्टली हम क्या करेंगे यहाँ पे, डुप्लीकेट ऑल इज इक्वल टू डेटा डॉट डुप्लीकेट। अगर है तो एग्जैक्टली क्या होगा, कीप ट्रू। और सिंपली हम क्या प्रिंट करेंगे, डुप्लीकेट ऑल। 1 second, I just copy this one. So here we can see जो 164 इंडेक्स है वो एग्जैक्टली कॉपी है किसका, 163 का। ओके, अब तो हम लोग देख चुके हैं कि डुप्लीकेट डेटा क्या है। ओके, अब एग्जैक्टली हमको रिमूव करना है ये पर्टिकुलर रोज फ्रॉम आवर डेटा सेट। सो सिंपली डेटा इज इक्वल टू डेटा डॉट ड्रॉप, क्या ड्रॉप करेंगे, डुप्लीकेट्स। ओके, और फिर हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली हम प्रिंट कर देंगे यहाँ पे सेव ऑफ आवर डेटा सेट आफ्टर रिमूविंग डुप्लीकेट। ओके, फिर उसके बाद एग्जैक्टली हम क्या करेंगे, सिंपली प्रिंट करेंगे डेटा डॉट सेव। रन करते हैं इसको। सो आफ्टर रिमूविंग द डुप्लीकेट डेटा वी कैन सी हियर 302 rows present at the current. ओके, सो एट द इनिशियल 303 था। अगर हमको इनिशियल वाला भी चेक करना है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे यहाँ पे बिफोर, फिर यहाँ पे कॉमा, लेंथ ऑफ आवर डेटा प्लस 1। ओके, डेटा इज इक्वल टू डेटा डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट, और सिंपली हम क्या करेंगे यहाँ पे प्रिंट करेंगे आफ्टर लेंथ ऑफ डेटा। फाइन, इसको प्रिंट करते हैं। 303 जब हम लोग डुप्लीकेट डेटा को रिमूव नहीं किए थे, आफ्टर रिमूविंग डुप्लीकेट डेटा वी हैव 302 एंट्रीज। ओके, आई होप आप लोग को यहाँ तक चीजें समझ में आ रही होगी। सो दिस इज लाइक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। आप लोग जब अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो ये सब और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो आगे बढ़ते हुए हम लोग क्या करते हैं, आवर नेक्स्ट टास्क इज चेक दी आउटलायर। अब ये आउटलायर क्या होता है, एग्जैक्टली आउटलायर हमको डिफेक्ट बताता है कि हमारे डेटा सेट में क्या डिफेक्ट है। हमारे डेटा सेट में कुछ ऐसे वैल्यूज हैं, ऐसे डेटा है जिसका हमको एग्जैक्टली जरूरत नहीं है और जो इम्पैक्ट करेगा हमारे प्रिडिक्शन पे, वैसे डेटा को हमको मैनेज करना है। ठीक है, जैसे कि ब्लड प्रेशर मोस्टली 95 या 90 से स्टार्ट होता है या समथिंग, और इंड होता है समथिंग 200 मान के चल लो। अगर उससे ज्यादा किसी का ब्लड प्रेशर हो रहा है, सो दैट इज लाइक नॉट गुड फॉर आवर डेटा सेट, राइट, क्योंकि 200 के ऊपर तो ब्लड प्रेशर मुश्किल होता है। ठीक है, तो ऐसे फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, कुछ ऐसे चीजें हो सकती है हमारे डेटा सेट में, तो वो चीजों को हम हैंडल करेंगे। पहले चेक करेंगे कि हमारे डेटा सेट परफेक्ट है या नहीं परफेक्ट है। अगर नहीं परफेक्ट है उसको हम परफेक्ट करेंगे, मतलब आउटलायर को मैनेज करेंगे। ठीक है, तो हम एक प्लॉट बनाएंगे विच इज बॉक्स प्लॉट। अगर हमको आउटलायर चेक करना है तो हम बॉक्स प्लॉट बनाएंगे। ठीक है, सो plt डॉट फिगर, फिगर साइज इक्वल टू
और मैं इसका फिगर साइज दे देता हूँ 12,6। ओके, SNS डॉट बॉक्स प्लॉट डेटा इज इक्वल टू डेटा। अब हम कौन से डेटा का एग्जैक्टली आउटलायर चेक करने वाले हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं डेटा इज इक्वल टू डेटा रख देता हूँ, फिर बाद में हमको पर्टिकुलर कॉलम का चेक करना रहेगा तो वो भी हम कर लेंगे, लेकिन पहले पता तो चले कि पर्टिकुलर कौन से कॉलम में ज्यादा आउटलायर है, ठीक है। बाद में हम यहाँ पर्टिकुलर कॉलम दे सकते हैं लिस्ट के अंदर, ठीक है। nplt डॉट टाइटल, और यहाँ पे मैं टाइटल रख देता हूँ बॉक्स प्लॉट ऑफ न्यूमेरिकल फीचर और plt डॉट शो। तो यहाँ पे SNS हम लोग ने इंपोर्ट नहीं किया है, इसीलिए यहाँ पे येलो दिख रहा है, ठीक है। हम ये लोग यहाँ से फिक्स कर सकते हैं, बेसिकली इंपोर्ट करना है, बाकी कुछ काम नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एग्जैक्टली जो VS कोड है ये अच्छी टेक्निक्स प्रोवाइड कर रहा है जिससे हमारा वर्क रिड्यूस हो सके, ठीक है। हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर अभी ये सब ऑप्शन आ गया है, इसके वजह से हम लोग को कोडिंग करने में थोड़ा इजी हो गया है, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ इसने इंपोर्ट किया है और ये SNS वाला जो येलो दिख रहा था वो गायब हो चुका है। सो इसको हम प्रिंट करते हैं, ओके। सो दिस इज आवर बॉक्स प्लॉट फॉर पर्टिकुलर कॉलम्स। और हम लोग ये भी देख सकते हैं कि सिर्फ 2 ही 3 ऐसे कॉलम्स हैं जिसमें आउटलायर है। अब वो 3 कॉलम्स कौन से हैं यहाँ पे हमको नीचे नहीं दिख पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो डेटा इज इक्वल टू डेटा लिखे थे ना, यहाँ पे एक लिस्ट के अंदर एक लिस्ट बनाएंगे और यहाँ पे हम पर्टिकुलर एग्जैक्टली कॉलम देने वाले हैं। अब कौन से कॉलम इंपॉर्टेंट है ये सब के लिए हम क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम कौन सा है, एज। अब एज इंपॉर्टेंट है, राइट। और उसके बाद कौन सा कॉलम इंपॉर्टेंट है, रेस्ट बीपी। और फिर उसके बाद कौन सा कॉलम इंपॉर्टेंट है, ऑफकोर्स ब्लड प्रेशर, क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर हाई और लो रहेगा तो भी चेक करना पड़ेगा, राइट, कि ब्लड प्रेशर वाला चीज सही है कि नहीं। सो यहाँ पे हमारे कॉलम का नाम क्या है, रेस्टिंग बीपी, राइट। कौन सा कॉलम, कौन सा कॉलम, मैं यहाँ से कॉलम नेम जो है कॉपी कर लेता हूँ, इजी रहेगा, सिर्फ पेस्ट करना रहेगा। और कोई कॉलम्स है जिसको हम एज अ आउटलायर देख सकते हैं। एक कॉलम ये है, ये कॉलम का नाम क्या है, मैक्स HR, मतलब मैक्सिमम हर्ट रेट। तो मैक्स HR यहाँ पे हम एक काम करते हैं, मैक्स HR लिख देते हैं। सो इसको हम प्रिंट करते हैं। वो दिस इज फाइन राइट नाउ, एक्चुअली दिस इज फाइन। सो हियर वी कैन सी एज वाला कॉलम जिसमें कोई आउटलायर नहीं है। टेस्टिंग बीपी में हम देख सकते हैं यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर है विच इज समथिंग लाइक 90 से 200 तक है, उसके ऊपर जो है वो आउटलायर है, मतलब ये हमको रिमूव करना पड़ेगा। और कोलेस्ट्रॉल में हम देख सकते हैं कि जो मिडल लाइंस हम लोग देख रहे हैं ना, दैट इज एक्चुअली मीडियन, इज लाइक इंटर क्वार्टाइल। सो मीडियन इज लाइक इंटर क्वार्टाइल, मतलब 50% ऑफ डेटा इज प्रेजेंट इज हियर, ओके। अब कोलेस्ट्रॉल लेवल जो हम यहाँ पे देख सकते हैं विच इज एक्चुअली समथिंग 200, ये जहां से ग्रीन लाइन स्टार्ट हो रहा है 200 टू 270 समथिंग। उसके बाद जो ये सब है ऊपर जो डॉट्स दिख रहा है वो सब हमारा आउटलायर है, इसको हमको हैंडल करना पड़ेगा। यहाँ पे 500 के अबव कोलेस्ट्रॉल लेवल है, सो ये बहुत ज्यादा हाई है, सो इसको हमको मैनेज करना पड़ेगा। कोलेस्ट्रॉल लेवल समथिंग 370 होना चाहिए, यहाँ पे हम देख सकते हैं, ओके। और यहाँ पे मैक्सिमम हार्ट रेट में हम चेक कर सकते हैं, एवरीथिंग इज फाइन, लेकिन कुछ आउटलायर हैं जो कि एक्चुअली सबसे कम हार्ट रेट है, सो इसको भी मैनेज करना पड़ेगा, ओके। सो इसके लिए हम क्या करेंगे,
सो यहाँ पे हम कमेंट करेंगे हैंडलिंग आउटलायर। ओके, हैंडलिंग आउटलायर। सो यहाँ पे सिंपली एक फंक्शन बनाएंगे विच इज कैप आउटलायर, और यहाँ पे डेटा कॉमा कॉलम। सो सिंपली Q1 इज इक्वल टू डेटा, यहाँ पे कॉलम, उसके बाद क्वार्टाइल, क्वार्टाइल 0.5 0.25 सॉरी 0.25 इज इक्वल टू, ओके यहाँ पे मैं 75 दे देता हूँ। अब ये क्वार्टाइल क्या है, ये सब चीजें हम समझेंगे, पहले थोड़ा सा पेशेंस बनाते हैं, कोड को कंप्लीट करते हैं। IQR इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 and lower is equal to Q1 minus 1.5 into IQR, same as upper is equal to Q3 plus 1.5 into IQR। पहले चीजों को एग्जीक्यूट करते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं। एग्जैक्टली एक फंक्शन बना दिया एंड Q1 इज लाइक क्वार्टाइल रेंज होता है ना, Q1 Q2 Q3 एंड Q4, लाइक जो हम बॉक्स प्लॉट बनाते हैं उसमें क्वार्टाइल होता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज। सो इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है Q1 से स्टार्ट होता है Q4 तक। Q1 मीन्स 25% ऑफ डेटा जो हमारे बॉक्स प्लॉट में रहते हैं, एंड Q3 इज लाइक 75% डेटा। अब हम ये कोलेस्ट्रॉल का देख रहे हैं जो कि 200 से स्टार्ट है और एग्जैक्टली वो 275 तक जा रहा है, ठीक है, उसके ऊपर जो आउटलायर है। सो यही आउटलायर को हम हैंडल करने के लिए एग्जैक्टली Q1 एंड Q3 यहाँ पे मेंशन किए। सो IQR इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1। अब Q3 कितना है, 270 है समथिंग, राइट, ये कोलेस्ट्रॉल का देखो, और Q1 कितना है 200, तो एग्जैक्टली IQR कितना हो गया 70 हो गया, राइट। और लोअर, सो लोअर इज इक्वल टू Q1 माइनस 1.5 इंटू IQR। सो Q1 एग्जैक्टली कितना हो गया 70, सॉरी Q1 कितना हो गया 200 माइनस 1.5 इंटू IQR। सो ये कैलकुलेशन आप कर लेना। सो फॉर नाउ दिस इज एक्चुअली गुड। हम लोग ने यहाँ पे एग्जैक्टली कौन से कॉलम के लिए आउटलायर चेक कर रहे हैं, रेस्टिंग बीपी, कोलेस्ट्रॉल एंड MR, क्योंकि हमको यही दिख रहा है, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, एक और प्लॉट बनाएंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि अब हमारा आउटलायर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मतलब इट इज हैंडल सक्सेसफुली और नॉट। बेसिकली ये कोड हम लोग इम्प्लीमेंट किए हैं, दिस इज वर्किंग फाइन और नॉट, ये हम लोग चेक करेंगे एक बॉक्स प्लॉट बना के, ठीक है। करेंगे, एक काम करते हैं, यही प्लॉट बनाते हैं, तो कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट, ठीक है, रन करते हैं इसको। ओके, so this is fine now. So here we can see at the initial there was something outlier, और अभी हमारे करंट में कोई आउटलायर नहीं दिख रहा है, मतलब हम लोग आउटलायर को अच्छे से हैंडल किए हैं, अभी हमारा डेटा परफेक्ट है। सो व्हाट इज आवर नेक्स्ट टास्क इज वी आर गोइंग टू मेक कोरिलेशन मैट्रिक्स। वो क्या करेगा कि हर एक एट्रीब्यूट को कोरिलेट करेगा और उसके हिसाब से हम लोग वहां पे चेक कर सकते हैं कि पर्टिकुलर मेडिकल एट्रीब्यूट के हिसाब से कितने परसेंट चांसेस है हार्ट डिजीज होने का। ओके, हम लोग को समझ में आ गया, अगर नहीं समझ में आ रहा है ओके, हम लोग पहले चीजें इंप्लीमेंट करते हैं फिर समझते हैं। ओके, सो कर देते हैं कोरिलेशन
मैट्रिक्स। सो यहाँ पे plt डॉट फिगर और फिर उसके बाद हम यहाँ पे फिगर साइज देंगे, फिगर साइज। और हमारा फिगर साइज क्या होगा, आई जस्ट गिव 10,8, ओके। sns डॉट हीट मैप data dot comma and not is equal to true comma cmap is equal to coolware and lastly fmt is equal to 2f. so plt dot title और हमारा टाइटल क्या रहेगा एग्जैक्टली, correlation heat map after cleaning, okay. So at the end we will actually just plt dot show. इसको रन करते हैं। तो कूल वेयर ये जो है, सॉरी यहाँ पे कूल वार्म रहेगा, मैं वेयर लिख दिया। उसको रन करते हैं अभी। सो यहाँ पे कोरिलेशन देखते हैं एज और मैक्सिमम हार्ट रेट का। सो यहाँ पे एज के पर्सपेक्टिव से मैक्सिमम हार्ट रेट जो है 0.39 है, जो कि एग्जैक्टली बहुत कम है। सो यहाँ से हार्ट डिजीज के जो चांसेस है वो ज्यादा हो जाएंगे, राइट। और सेम एज और किसका देख सकते हैं हम लोग, नेक्स्ट कोरिलेशन हम देख सकते हैं कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिजीज का, जो कि -0.10 है, जो कि बहुत वीक कोरिलेशन है। अब इससे हार्ट डिजीज के चांसेस बहुत ज्यादा एक्चुअली बढ़ जाएंगे। सो दिस इज लाइक काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कोरिलेशन हीट मैप, ओके। आप हर एक एट्रीब्यूट का कंपेयर कर सकते हो। सो दिस इज लाइक कोरिलेशन हीट मैप। आवर नेक्स्ट टास्क इज डेटा प्री प्रोसेसिंग। और डेटा प्री प्रोसेसिंग स्टार्ट करने से पहले I just give a confirmation of our data set. So हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे final data set, one second, final data set save, और यहाँ पे कॉमा देंगे data dot save। और बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे any missing values और एग्जैक्टली हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे यहाँ पे डेटा डॉट इज नल डॉट सम। हम यहाँ पे डेटा डॉट हिट कर सकते हैं। Here we can see at the initial there was 303 entries, right? जो कि अभी 302 entries है, क्योंकि हम लोग ने एक रोज हटाया था, लाइक डुप्लीकेट डेटा को रिमूव किए थे, राइट। और हमारे डेटा में कोई भी मिसिंग वैल्यूज नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन एंड दिस इज लाइक टॉप 5 रिकॉर्ड ऑफ आवर डेटा सेट। सो अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, डेटा प्री प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में हम लोग क्या क्या करेंगे, यहाँ पे हम कमेंट कर देते हैं। पहले हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, सेपरेटिंग द फीचर एंड टारगेट। ओके। और हमारा दूसरा काम क्या होगा, हम लोग इनकोडिंग करेंगे। अब इनकोडिंग क्या होता है वो चीजें हम लोग समझेंगे, ठीक है। इनकोडिंग कैटेगोरिकल डेटा, स्केलिंग करेंगे, स्केलिंग न्यूमेरिकल वैल्यू। और उसके बाद हमारा लास्ट काम क्या होगा, हम क्या करेंगे, डेटा को स्प्लिट करेंगे, स्प्लिटिंग डेटा इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। हमको पता होना चाहिए हमारा फीचर वेरिएबल क्या है, हमारा टारगेट वेरिएबल क्या है। जो कैटेगोरिकल डेटा को हम न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट करेंगे, जिसको इनकोडिंग बोलते हैं। अब इनकोडिंग क्यों यूज किया जाता है, बेसिकली जैसे कि
मशीन लर्निंग मॉडल जो है ना वो टेक्स्ट डेटा को अंडरस्टैंड नहीं करता, वो सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा को समझता है, लाइक 0 and 1 काइंड ऑफ डेटा को। ओके, सो इसके लिए जो कैटेगोरिकल डेटा है उसको हमको न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि मॉडल अच्छे से समझ सके। सो स्टार्ट करते हैं। ये तो यहाँ पे हमारा पहला काम क्या रहेगा, सेपरेटिंग फीचर एंड टारगेट वेरिएबल। ये कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ विच इज x इज इक्वल टू डेटा डॉट ड्रॉप। और हम क्या ड्रॉप करेंगे आप बताओ जरा, हर्ट डिजीज। ओके, कहाँ से एग्जैक्टली हटाने वाले हैं, एक्सिस यहाँ पे मैं 1 दे देता हूँ, एक्सिस इक्वल टू 1, और हम ये पर्टिकुलर कॉलम को ही हटा देंगे हमारे एक्स वेरिएबल में से, मतलब फीचर वेरिएबल में से। ठीक है, अब क्यों हटा रहे हैं, ताकि हमारा जो टारगेट वेरिएबल है वो ये डेटा को रीड करके पता ना कर ले। हमारा टारगेट क्या है, हर डिजीज को प्रिडिक्ट करना, और किसके बेस पे प्रिडिक्ट करना, मेडिकल एट्रीब्यूट के, राइट। अगर वो मेडिकल एट्रीब्यूट में हर डिजीज कॉलम रहेगा तो आसानी से वो रीड कर लेगा और हमको एग्जैक्टली पता चल जाएगा। तो थोड़ा सा चीटिंग काइंड ऑफ ठीक हो गया और प्रिडिक्शन ठीक से नहीं होगा। सो वाई में हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा, राइट, हर डिजीज, क्योंकि ये हमारा टारगेट वेरिएबल है, राइट। ये मैं कॉपी कर लेता हूं और सिंपली यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं फीचर मैट्रिक्स सेव, और यहाँ पे x डॉट सेव, इसको प्रिंट करते हैं। सो दिस इज लाइक अ फीचर मैट्रिक्स, लाइक here we can see now it is 13 columns। okay, हम लोग ने हर डिजीज वाले कॉलम को फीचर वेरिएबल में से हटा दी है। ठीक है, और नेक्स्ट टास्क इज इनकोड कैटेगोरिकल डेटा। इनकोड कैटेगोरिकल डेटा से पहले हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग कैटेगोरिकल कॉलम और न्यूमेरिकल कॉलम दो वेरिएबल बनाएंगे, और कैटेगोरिकल कॉलम में हम कैटेगोरिकल डेटा को स्टोर करेंगे, न्यूमेरिकल कॉलम में न्यूमेरिकल डेटा को स्टोर करेंगे। ठीक है, कैटेगोरिकल कॉलम्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या क्या कैटेगोरिकल कॉलम है, लाइक जेंडर है। ओके, सो एक काम करते हैं, यहाँ से कॉपी करता हूं मैं। सो और कौन सा कैटेगोरिकल कॉलम है, एक्सरसाइज एजेना भी कैटेगोरिकल कॉलम है, राइट। अभी कैटेगोरिकल कॉलम क्यों है वो भी सीखेंगे यार, आप लोग इतना टेंशन मत लो। इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ। कॉलम है st slope आल्सो कैटेगोरिकल कॉलम, कैटेगोरिकल कॉलम है। तो मेजर वेसल आल्सो कैटेगोरिकल कॉलम, सो इसको भी यहाँ पे so this is like our categorical column। so what is next, एक वेरिएबल बनाएंगे which is numerical column is equal to, अब हमारा जो भी कॉलम बचे हैं वो न्यूमेरिकल कॉलम है, जैसे एज भी हमारा न्यूमेरिकल कॉलम है, राइट। अब कैटेगोरिकल मतलब क्या होता है कि कंटिन्यूअस वेरिएबल नहीं होते हैं, मतलब जो डेटा रहता है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं, राइट। जैसे कि जेंडर हो गया, उसमें मेल एंड फीमेल काइंड ऑफ डेटा रहते हैं। चेस्ट पेन टाइप में भी कुछ स्टेजेस होते हैं, राइट, 1 टाइप 2 टाइप 3, उसके बाद अगर उससे ज्यादा होगा तो इंसान खत्म। ओके, उसके बाद फास्टिंग बीएस भी, उसमें भी कुछ कैटेगरीज होंगे। सो बेसिकली ये जो इनकोडिंग करने वाले हैं ये पर्टिकुलर कॉलम्स है, राइट। अब इसके अंदर भी टाइप्स होंगे, राइट, वो सब टाइप को एक सेपरेट कॉलम में 0 और 1 के फॉर्मेट में हमको लाना है, ताकि मशीन लर्निंग मॉडल अच्छे से समझ जाए कि पर्टिकुलर कॉलम में क्या क्या चीजें है। टेस्टिंग बीपी भी जो है, ओके, क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई लो होता रहता है ना। सो दिस इज लाइक न्यूमेरिकल डेटा, सो लाइक कंटिन्यूअस वेरिएबल। आई होप आप लोग समझ रहे हो यार, ये सब चीजें मालूम है, थोड़ा सा न्यू हो सकता है लेकिन समझने का ट्राई करो, ज्यादा अलग सी चीज नहीं है।
हम लोग ने मैथ में पढ़ा है ये सब, कंटिन्यूअस वेरिएबल, कैटेगोरिकल डेटा क्या होता है, ये सब चीजें, ठीक है। सो थोड़ा एक्सप्लोर करो चीजों को। एंड लास्ट थिंग इज एचटी डिप्रेशन। सो हम यहाँ सिंपली प्रिंट करेंगे कैटेगोरिकल कॉलम्स, उसके बाद यहाँ पे कॉमा देंगे, फिर ये सेम इसको कॉपी कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे प्रिंट करेंगे हम न्यूमेरिकल कॉलम्स, और यहाँ पे मैं एक्चुअली कॉमा देता हूँ और ये चीजें कॉपी कर लेता हूँ। सो अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, कैटेगोरिकल कॉलम को और न्यूमेरिकल कॉलम को सेपरेट कर लिया है। सो अभी हमारा नेक्स्ट काम क्या है, इनकोड करना कैटेगोरिकल डेटा को। अब इनकोडिंग मतलब क्या होता है, machine learning model cannot understand the text data, so they can understand only numerical data. So that's why we are going to actually convert text data to numerical data, like categorical data to numerical data. Okay, लेकिन आप यहाँ पे सोचोगे यार हमारा जो कैटेगोरिकल कॉलम्स है ऑलरेडी 0-1 के फॉर्मेट में है, राइट? इट्स ओके, लाइक अगर हमारा कैटेगोरिकल कॉलम्स मेल एंड फीमेल है, लाइक जेंडर में मेल एंड फीमेल है, तो मेल इज लाइक 1, फीमेल इज लाइक 0। लेकिन अगर हमारे कॉलम में मोर देन 2 टाइप ऑफ कैटेगोरिकल डेटा है, लाइक यहाँ पे चेस्ट पेन टाइप में 1, 2, 3, सो ये कुछ स्टेजेस है, लाइक चेस्ट पेन टाइप के कुछ स्टेजेस है। अब मशीन लर्निंग इसको अच्छे से नहीं समझ पाएगा, सो इसके लिए हमको क्या करना है, वन हॉट इनकोडिंग करना है। मतलब ये जो चेस्ट पेन टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ये अलग अलग कॉलम में सेपरेट हो जाएगा 0 एंड 1 के फॉर्मेट में। सो मशीन लर्निंग मॉडल एनालाइज दोज डेटा इन डीपली और उसके बाद वो प्रॉपर प्रेडिक्शन एंड एक्यूरेसी प्रदान करेगा हमारे डेटा सेट को। तो आप लोग ये चीजें समझ गए होगे। सो अब हम क्या करते हैं, इनकोड करते हैं कैटेगोरिकल डेटा को। सो कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन, इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग, import standard scalar from sklearn dot preprocessing, import one hot encoder। अब ये सब चीजें क्या है हम अच्छे से समझेंगे, पहले चीजों को एग्जीक्यूट करते हैं। सो एक वेरिएबल बनाएंगे विच इज x encoded pd dot get dummies data comma columns इक्वल टू कैटेगोरिकल कॉलम्स। ये जो कॉलम है इसको कॉपी कर देता हूं, यहाँ पे पेस्ट, ड्रॉप फर्स्ट ट्रू। सो यहाँ पे प्रिंट आफ्टर इनकोडिंग, कोड डॉट सेव, फिर x encode dot head। So here we can see, so gender, chest pain type 1, type 2, type 3. So each of the categorical data is separated as another columns. Okay, learning can read all the data. So what is our feature scaling? इसका करेंगे न्यूमेरिकल डेटा का। सो यहाँ पे स्केलर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड स्केलर, उसके बाद यहाँ पे x encode, उसके बाद न्यूमेरिकल कॉलम्स,
इज इक्वल टू स्केलर डॉट फीट, यहाँ पे क्या होगा, एक्स इनकोड, किसका एक्स इनकोड, न्यूमेरिकल कॉलम का। हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे स्केल न्यूमेरिकल फीचर, और यहाँ पे प्रिंट करेंगे हम एक्स इनकोड न्यूमेरिकल कॉलम डॉट हेड। इसको प्रिंट। सो अब हम क्या कर चुके हैं, हम अपने न्यूमेरिकल डेटा को स्केल कर चुके हैं। ओके, स्केलिंग मतलब क्या होता है एग्जैक्टली, जैसे कि समझो आपका मार्क्स है 80 और आप स्कूल गए हो 180 डेज आउट ऑफ 200 डेज। अगर ये चीजें आप मॉडल को दोगे तो मॉडल क्या समझेगा कि 180 तो बड़ा है, राइट, बड़ा नंबर है, राइट। सो मशीन लर्निंग मॉडल उसको ज्यादा अच्छा ट्रीट करेगा, मतलब उसको एग्जैक्टली ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा, तुम्हारे मार्क्स को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देगा क्योंकि वो छोटा है एज कम्पेयर टू 180। सो स्केलिंग करते हैं ताकि मशीन लर्निंग मॉडल दोनों को सेम प्रायोरिटी पे ले, सेम समझे, ओके, ताकि प्रेडिक्शन भी सेम दे। नेक्स्ट टास्क इज, अभी तक हम लोग ने क्या क्या किया है, तो अभी हमारा काम है स्प्लिटिंग डेटा इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। लोग ने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट ऑलरेडी इंपोर्ट किया है। सो अब क्या करेंगे, एक्स ट्रेन कॉमा एक्स टेस्ट कॉमा वाई ट्रेन कॉमा वाई टेस्ट इक्वल टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, और यहाँ पे हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करेंगे किसका, एक्स इनकोड का, राइट। फिर वाई टेस्ट साइज हम यहाँ पे देंगे 0.2 विच इज 20%, राइट। हम 20% डेटा को टेस्ट करेंगे, राइट। और यहाँ पे मैं रैंडम स्टेट में दूंगा 42, स्टैटिक 5 जो रहेगा वो वाई रहेगा। तो सिंपली यहाँ पे प्रिंट कर देंगे ट्रेनिंग डेटा सेट, ट्रेनिंग डेटा सेट कॉमा एक्स ट्रेन डॉट सेट, सेम एज, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे ट्रेनिंग की जगह पे टेस्टिंग, डेटा सेव वाई टेस्ट एक्स टेस्ट कॉमा एक्स टेस्ट डॉट सेव। इसको रन करते हैं। like our training data, this is like our testing data, okay. So what is our next task is model training and evaluation. So what is our next task is model training and evaluations. So ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, यहाँ से थोड़ा सा फोकस बनाए रखना क्योंकि ये बहुत ज्यादा समझने वाली बात है, क्योंकि यहाँ से हम लोग अपना मॉडल बिल्ड करने जा रहे हैं, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं, उसको हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सेम फ्रॉम sklearn डॉट assemble import random forest classifier, same as from sklearn dot metric import
accuracy score, confusion matrix and classification report, logistic regression. सो यहाँ पे हम लोग ने क्लास डिक्लेयर किया है, तो इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. सो लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज इक्वल टू लॉजिस्टिक, ये कॉपी करते हैं, रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन डॉट फिट एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन. एंड देन अब हम क्या करेंगे, वाई प्रेडिक्शन करेंगे. ओके, वाई प्रेडिक्शन, वाई प्रेड, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, रिग्रेशन, लॉग रिग्रेशन, लॉग रिग्रेशन डॉट प्रेडिक्ट, क्या प्रेडिक्ट करेंगे, एक्स टेस्ट, एक्स अंडरस्कोर टेस्ट. ओके, और उसके बाद कंफ्यूजन मैट्रिक्स, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ये हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, पेस्ट हियर, वाई टेस्ट कॉमा वाई प्रेड एल आर. ओके, सो इसको रन करते हैं. सो दिस इज फाइन. नाउ करेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स ग्राफ बनाएंगे. ओके, जिसमें हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन की एक्यूरेसी वगैरह देख सकते हैं. सो पीएलटी डॉट फिगर, और यहाँ पे फिगर साइज इज इक्वल टू 5,4, कंफ्यूजन मैट्रिक्स LR comma N naught is equal to true, comma FMT is equal to D, comma CMAP is equal to green, और टाइटल क्या रहेगा, कंफ्यूजन मैट्रिक्स टिक रिग्रेशन. पीएलटी डॉट एक्स लेवल पे क्या रहेगा, प्रिडिक्टेड. पीएलटी डॉट वाई लेवल एक्चुअल, जो हमारा एक्चुअल डेटा है. अब क्या करेंगे, पीएलटी डॉट सो इसको रन करते हैं. सो दिस इज अ कंफ्यूजन मैट्रिक्स फॉर लॉजिस्टिक रिग्रेशन. सो व्हाट इज आवर नेक्स्ट मॉडल इज रैंडम फॉरेस्ट. तो यहाँ पे कमेंट करते हैं, दिस मेक अ मॉडल फॉर रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर. सो यहाँ पे हम कमेंट करते हैं, और सिंपली हम क्या करेंगे, रैंडम फॉरेस्ट अंडरस्कोर मॉडल इज इक्वल टू रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर. ओके, सो ये कोड को पहले समझते हैं. यहाँ पे एक्स ट्रेन रहेगा, एक्स स्मॉल रहेगा, और यहाँ पे जो एक्स टेस्ट है वहां पे भी स्मॉल रहेगा. ओके, तो ये कोड को समझते हैं. आरएफ मॉडल लाइक रैंडम फॉरेस्ट मॉडल इज इक्वल टू, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, और यहाँ पे हम लोगों ने जो क्लास डिफाइन किया था ऊपर, ये उसको यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट बनाए. ठीक है, और एन एस्टिमेट
एन एस्टिमेटर इज इक्वल टू 200 एंड रैंडम स्टेट इज इक्वल टू 42 और फिर वाई प्रेड अंडरस्कोर आर एफ मीन्स वाई प्रेडिक्शन कर रहे हैं हम लोग किस आर एफ डॉट मॉडल प्रेडिक्ट एक्सटेट रैंडम फॉरेस्ट मॉडल डॉट प्रेडिक्ट क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं एक्सटेट सो एक्यूरेसी स्कोर accuracy of random forest equal to accuracy score y test y pred confusion matrix random forest equal to confusion matrix y test y pred rf okay so this is like random forest accuracy जो कि ये फॉर्मूला है random forest accuracy into 100, 2 and then उसके बाद क्लासिफिकेशन रिपोर्ट किसका y test y pred एंड फिर उसके बाद हम लोग ने कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाया किसका बनाया रैंडम फॉरेस्ट का ओके सो ये चीजें प्रिंट करते हैं सो हियर वी कैन सी रैंडम फॉरेस्ट एक्यूरेसी इज 100% और यहाँ पे जो प्रिसीजन है वो 1 है रिकॉल 1 है F1 स्कोर 1 है और सपोर्ट 28 एंड समथिंग सो लाइक ऑल ओवर आवर मॉडल इज गुड अब कैसे पता चला मॉडल गुड है अगर F1 स्कोर 1 होगा तो मॉडल परफेक्ट है ओके और रिकॉल 1 है so everything is good so this is like a graph for exactly confusion matrix of a random forest so this is actual data and this is a predicted data so अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है नेक्स्ट टास्क इज we will actually compare both the model जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल है और रैंडम फॉरेस्ट का मॉडल की जो एक्यूरेसी है उसको हम कंपेयर करेंगे ठीक है सो हम एक ग्राफ बनाएंगे उसका सो कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे पहले कमेंट कर देते हैं कंपेयरिंग मॉडल तो ये कुछ ज्यादा डिफिकल्ट वाला काम नहीं है सो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे रिजल्ट्स इज इक्वल टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम और सिंपली यहाँ पे मॉडल और यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड कॉमा क्या रैंडम फॉरेस्ट ओके सिंपली कुछ करना नहीं है उसके बाद क्या करेंगे एक्यूरेसी और लिस्ट के अंदर एक्यूरेसी LR एंड एक्यूरेसी RF ओके एक्यूरेसी RF कॉमा एक्यूरेसी LR एक्यूरेसी और यहाँ पे एक्यूरेसी LR ओके और हम सिंपली क्या करेंगे यहाँ पे प्रिंट करेंगे क्या प्रिंट करेंगे मॉडल कंपैरिजन उसके बाद यहाँ पे प्रिंट करेंगे क्या प्रिंट करेंगे रिजल्ट सो हियर वी कैन सी बोथ ऑफ द मॉडल एक्यूरेसी इज सेम राइट अब हम इसका एक प्लॉट बना देते हैं सो यहाँ पे ही एक्चुअली यहाँ पे ही plt डॉट फिगर और यहाँ पे फिग साइज इज इक्वल टू यहाँ पे मैं देता हूँ 6,4 और फिर उसके बाद sns डॉट बार प्लॉट ओके और यहाँ पे x जो रहेगा यहाँ x इक्वल टू मॉडल कॉमा y इक्वल टू एक्यूरेसी और यहाँ पे कॉमा डेटा इज इक्वल टू रिजल्ट कॉमा पैलेट इज इक्वल टू रहेगा यहाँ पे कूल वॉर्म तो सो सिंपली क्या करेंगे हमारे प्लॉट का टाइटल क्या होगा मॉडल एक्यूरेसी कंपैरिजन मॉडल एक्यूरेसी कंपैरिजन ओके और सिंपली plt डॉट प्लॉट sorry plt dot show this is a model accuracy both model accuracy same and so in the graph in y axis there is accuracy in x axis there is a logistic regression and random forest model
and both the accuracy is same. Okay, so this is fine. So next task is we need to save this model. Okay, मॉडल सेव करने के लिए हम लोग पिकल यूज करेंगे. So यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे. सॉरी, यहाँ पे हम लोग कमेंट हटाएंगे. इंपोर्ट पिकल ओपन, और हम अपने मॉडल का नाम क्या देना चाहते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे. हार्ट डिजीज मॉडल डॉट pkl, और यहाँ पे कॉमा देंगे wb as फाइल. यहाँ पे pickle डॉट लोड, सॉरी pickle डॉट डम्प rf अंडरस्कोर मॉडल कॉमा स्केलर, यहाँ पे एक कॉमा देंगे, देन फाइल. ओके, और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे मॉडल सेव सक्सेसफुली. इसको रन करते हैं. तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा मॉडल बन के रेडी हो चुका है. राइट, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे app.py. ये है कि हम लोग ये मॉडल को सेव क्यों कर रहे हैं. राइट, क्योंकि हम लोग अब यूआई बनाएंगे, और वो यूआई में एग्जैक्टली हम मेडिकल एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करेंगे और उसके हिसाब से हमारा मॉडल प्रिडिक्ट करेगा कि हार्ट डिजीज के चांसेस कितने हैं, मतलब हार्ट डिजीज है या नहीं है बेसिकली. सो यहाँ पे हम app.py यहाँ इसको रीनेम कर देते हैं. app.py यहाँ पे हम लोग बेसिकली यूआई बनाएंगे. यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ मेकिंग यूआई, और एक फाइल यहाँ और बना देता हूँ विच इज एक्चुअली रिक्वायरमेंट .txt. अब स्ट्रीमलीड का यूज क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इसमें हमको HTML CSS लिखने की जरूरत नहीं है. ओके, हमको ज्यादा कोड लिखने की जरूरत नहीं है. सो स्ट्रीमलीड बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है एक्चुअली. सो इसकी वजह से HTML CSS की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी. So the first thing is we will import the important libraries. So यहाँ पे import करेंगे, import streamlit as st, then import pandas as pd, import numpy as np. Okay, और import pickle, और app.py में जाएंगे, यहाँ पे कमेंट कर देते हैं सेविंग द मॉडल, और सिंपली हम पेस्ट करेंगे. और यहाँ पे कुछ चेंजेस करना है. यहाँ पे w की जगह पे rv रहेगा, और सेव एज फाइल मॉडल यहाँ पे एग्जैक्टली ये मैं हटा देता हूँ. मॉडल कॉमा स्केलर इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड, और क्या लोड करेंगे, फाइल. राइट, ओके. तो यहाँ पे कमेंट करेंगे डिफाइन दी कॉलम्स. अब कॉलम कौन कौन से होंगे, कैटेगोरिकल कॉलम एंड न्यूमेरिकल कॉलम. सो यहाँ से हम लोग जो IPYNB फाइल है वहां पे हम लोग ने सेपरेट किया था ना, उसको कॉपी करेंगे. सो ये दोनों चीज एक्चुअली कॉपी कर लेंगे. पे सिंपली पेस्ट कर देंगे. तो ht डॉट सेट पेज अंडरस्कोर कॉन्फिग पेज टाइटल, और हमारा पेज टाइटल क्या है, हार्ट डिजीज प्रिडिक्शन. देन उसके बाद ht डॉट टाइटल, और यही चीज मैं एक्चुअली कॉपी कर देता हूँ. तो यहाँ, और यहाँ पे ht डॉट राइट,
ht.write में हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, राइट लाइक दिस ऐप predict the likelihood heart disease on the patient data. ht.markdown, और मार्कडाउन में मैं यहाँ पे कुछ लिख नहीं रहा हूँ बस. So what is our next thing is collect input data. इनपुट डेटा लाइक फीचर डेटा जिसके बेस पे हम लोग प्रेडिक्ट करने वाले हैं हर डिजीज की पॉसिबिलिटीज. ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉलम 1 बनाएंगे, कॉमा कॉलम 2 इज इक्वल टू ht.column. कॉलम 1 हम ये चाहते हैं कि हमारा जो पेज रहे उसमें कॉलम 1 एंड कॉलम 2 रहे, और कॉलम 1 में कुछ डेटा रहे, कॉलम 2 में डेटा रहे, और फिर का बटन रहे. ओके, सो जो हमारे इनपुट डेटा रहेंगे जिसको हम चूज करके एग्जैक्टली प्रेडिक्ट करेंगे कि हर डिजीज की पॉसिबिलिटी. सो यहाँ पे वो डेटा क्या हो सकती है, लाइक एज. ओके, सो एज इज इक्वल टू ht.number, ht.number input, comma 20, 100, comma 45. So this is like a default. Okay, so this is our like input data for column 1 and column 2. Okay, so यहाँ पे हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, वो हम बाद में UI देखेंगे, बाद में डिसाइड करेंगे अपने हिसाब से. ओके, is convert gender to numeric. Okay, so यहाँ पे gender is equal to 1 if gender is equal to male. So what is our next task is create a data frame. यहाँ पे कमेंट करते हैं create data frame. ओके, सो एग्जैक्टली इनपुट डेटा जो रहेगा वो हम क्रिएट करेंगे. सो इनपुट dict is equal to, अब हमारा इनपुट डेटा क्या रहेगा जो हम UI में सिलेक्ट करेंगे. सो वो चीजें हम यहाँ पे लिखेंगे. ओके, जैसे एज is equal to age, सेम एज लाइक फॉर जेंडर यहाँ पे. तो ये कॉपी करेंगे जेंडर, और फिर जेंडर इज इक्वल टू जेंडर. ओके, और फिर उसके बाद रेस्टिंग वीपी, और उसके बाद फास्टिंग वीएस यहाँ पे इज इक्वल टू फास्टिंग वीएस, रेस्टिंग ईसीजी, और उसके बाद मैक्सिमम एचआर, फिर उसके बाद एक्सरसाइज एजीना, फिर उसके बाद एसटी स्लोप, फिर उसके बाद मेजर वेसल, कॉपी करेंगे पेस्ट, एंड देन उसके बाद इक्वल टू. ओके, सो दिस इज लाइक आवर इनपुट डेटा. ओके, सो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे इनपुट df इज इक्वल टू pt डॉट डेटा फ्रेम, pt डॉट डेटा फ्रेम, और फिर उसके बाद एग्जैक्टली हमारा इनपुट df, इनपुट डिक्ट. ओके, इनपुट डिक्शनरी. Fine. What is our next task is we will actually do one hot encoding with this column. Okay, so basically क्या करेंगे, input encoded is equal to pd dot get dummies input df, जो ये हमारा, इसको हम कॉपी कर लेंगे, input df, कॉमा columns
इज इक्वल टू कैटेगोरिकल कॉलम। सो ये जो यहाँ पे बनाए थे कॉलम उसको कॉपी करेंगे। ओके, फर्स्ट is equal to true. Now we will make expected encoded feature name. So what is next thing is? Next thing is scale numeric feature. So input encoded और उसके बाद यहाँ पे न्यूमेरिकल कॉलम। एक्चुअली यहाँ पे जो न्यूमेरिकल कॉलम है वो कॉपी कर लेता हूँ। ओके, स्केलर डॉट ट्रांसफॉर्म और इनपुट इनकोडेड में क्या रहेगा? न्यूमेरिकल कॉलम। तो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल कॉलम है, ओके, सो दिस इज फाइन राइट नाउ। हमारा नेक्स्ट काम क्या है? प्रिडिक्शन बटन। सो इफ ht डॉट बटन, यहाँ पे बटन का नाम लाइक predict heart disease, predict heart disease prediction is equal to model dot predict, और किसके बेस पे प्रेडिक्ट करेंगे? इनपुट इनकोडेड के बेस पे। ओके, इफ प्रेडिक्शन इज इक्वल टू 1 है तो ht डॉट एरर, क्या एरर रहेगा? हाई रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। एल्स यहाँ पे एल्स ht डॉट सक्सेस, और यहाँ पे क्या रहेगा? नो साइन ऑफ हार्ट डिजीज। ये क्या काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर अगर आपको कैप्शन लिखना है तो यहाँ पे ht डॉट कैप्शन। ओके, और फिर यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे? डेवलप बाय मेरा नाम, डेवलप बाय विकास शर्मा, और यहाँ पे ईयर 2025। ओके, यहाँ पे @2025 लिख देता, थोड़ा अच्छा दिखेगा, @2025। और उसके बाद यहाँ पे फिर मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट, ओके। सो दिस इज डन गाइस। अब हम क्या करेंगे? इसको रन करेंगे। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे स्ट्रीमलीट रन हमारे ऐप का नाम app.py। So this is like our UI. Here we can select the age and increase and decrease according to our needs. Okay. So यहाँ पे शुगर यहाँ पे मैं 1 कर देता हूँ और रेस्टिंग ECG 2 कर देता हूँ, और मैक्सिमम हार्ट रेट में एक्चुअली मैं थोड़ा सा डिक्रीज कर देता हूँ। यार थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है इसलिए हैंग हो रहा है, लेकिन चीजें परफेक्ट काम कर रही है, ये बहुत बड़ी बात है। ओके, अभी तो हमको डिप्लॉयमेंट भी करना है। अगर इतना स्लो चलेगा तो फिर कैसे काम चलेगा? प्रेशर थोड़ा कम कर देता हूँ। ओके, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी मैं थोड़ा कम ही कर देता हूँ, और बाकी सभी चीजें एज इट इज रखता हूँ। और यहाँ पे हम प्रेडिक्ट पे क्लिक करते हैं, नो साइन ऑफ हार्ट डिजीज डिटेक्टेड। ओके, सो हमारा लास्ट टास्क है और इसके बाद हमारा ये प्रोजेक्ट खत्म। ओके, सो एग्जैक्टली अब हमको क्या करना है कि हमको डिप्लॉयमेंट देखना है, राइट?
सो डिप्लॉय करने से पहले हमको ये प्रोजेक्ट को गिटहब पे पुश करना है। सो हम क्या करेंगे, अपने गिटहब अकाउंट पे जाते हैं। बस क्या करना है, ये सब चीजें हमको फॉलो करना है। अब हम बेसिकली अब हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करेंगे। सो मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट को गिटहब पे पुश कर दिया है। सो डिप्लॉयमेंट के लिए ये फर्स्ट स्टेप है कि अपना प्रोजेक्ट गिटहब पे पुश करो, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे और सिंपली स्ट्रीमलीट साइड पे जाएंगे, यहाँ पे share.streamlit.io और उसके बाद यहाँ पे क्रिएट ऐप, फिर उसके बाद डिप्लॉय नाउ। गिटहब के साथ लॉगिन करना पड़ता है, ओके। सो हियर वी कैन सी माय ऑल द रिपोजिटरीज। सो मैं अभी करंट वाला यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो मेन फाइल है वो app.py है, राइट, ओके। सो डोमेन इज अवेलेबल नाउ। I just click on deploy. So hardly it will take some 5 minutes and something, then it will deploy. लिंक मिलेगा और फिर वो लिंक आप परमानेंटली कहीं पे भी यूज कर सकते हो, लाइक किसको दिखा सकते हो, अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो, ओके। ले रहा है लेकिन एट द एंड डिप्लॉय हो जाएगा। अगर हमको कुछ एरर आएगा तो यहाँ मैनेज ऐप में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो आगे भी देखेंगे, मशीन लर्निंग के कुछ अच्छे टॉपिक्स मिलेंगे तो उसको भी कवर करेंगे। सोच रहा हूँ GNI स्टार्ट करूँ या तो फिर जेंगो, क्योंकि एक ही चीज हम बार बार करेंगे तो बोर हो जाएंगे, राइट। और ऑफकोर्स जितना सीखना था हम लोग सीख चुके हैं, एडवांस में और चीजें कवर करेंगे बाद में। अगर तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है लेकिन चीजें सॉल्व हो जाएगी यार। अगर आप लोग मेरे गिटहब को भी फॉलो नहीं किए हो तो यहाँ गिटहब पेज पे जाके फॉलो कर सकते हो और आपको प्रोजेक्ट मिलते रहेंगे यहाँ पे, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली प्रोजेक्ट को पुश कर रहा हूँ। जब तक ये डिप्लॉय हो रहा है तब तक एक काम करते हैं, चेस खेल लेते हैं थोड़ा सा। वैसे मैं चेस में इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन चीजें थोड़ा खेलना चाहिए एक्चुअली, खेलने से थोड़ा दिमाग फ्रेश होता है। और एग्जैक्टली इसके वजह से तो नहीं हो रहा है, जो हम यहाँ रिक्वायरमेंट में जो ये पर्टिकुलर वर्जन लिखे हैं इसको हटा देते हैं एक बार। ये वर्जन को मैं हटा देता हूँ, थोड़ा टाइम ले रहा है ना ये रिपोजिटरी को थोड़ा रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे फिर से क्रिएट न्यू डिप्लॉय। लोग इंडिविजुअली ट्राई कर लेना, मे बी समथिंग नेटवर्क इशू या कुछ और चीजों की वजह से, लेकिन अगर हो जाएगा तो सही है। यहाँ पे देखो इंस्टॉल हो रहा है चीजें यार। रिबूट करते हैं ऐप को और फिर ओके। एरर एरर आ रहा है भाई, देखते हैं यार, एरर आ रहा है यार। सो एग्जैक्टली एरर कहाँ पे है, अरे भाई। सो ये पुस्ट हो गया है, अब एक काम और इसको रिबूट करते हैं। वैसे वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है, जो भी हम चीजें कमिट करेंगे ना वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा। सो ये हमारा प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो गया है, ठीक है। सो यहाँ पे हम एज सिलेक्ट करते हैं और ब्लड शुगर है या नहीं है। सो यहाँ पे हम 1 सिलेक्ट करता हूँ, 1 मतलब है, ठीक है। और ECG रिजल्ट, इसमें कुछ स्टेजेस हैं। सो यहाँ पे क्लिक करते हैं 1। और हार्ट रेट, मतलब जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है ना। सो मतलब हेल्दी है हम लोग, सो इसको थोड़ा डिक्रीज करते हैं। कभी कभी हार्ट रेट बढ़ने की वजह से भी हार्ट डिजीज हो जाता है, मतलब खत्म होने के चांस ज्यादा होते हैं, तो इसको ठीक है। और ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, ठीक है। और चेस्ट पेन टाइप में यहाँ पे 2 लिख देता हूँ और फीमेल, ओके। अब क्लिक ऑन प्रेडिक्ट, नो साइन ऑफ हार्ट डिजीज डिटेक्टेड, सो इट इज लाइक सक्सेसफुली। अब हम इसको किसी भी फ्रेंड को भेज सकते हैं, ठीक है। काफी मजेदार जर्नी था ये प्रोजेक्ट का और हम लोग ने काफी चीजें सीखा यहाँ पे।
और फ्यूचर में भी हम लोग अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट सॉल्व करेंगे, डिप्लॉय करेंगे। मैं सोच रहा हूँ फास्ट एपीआई भी स्टार्ट करूँ, जेंगो से मर्ज करूँ यूआई वगैरह। तो लेकिन आप लोग को जेंगो स्टार्टिंग में नहीं समझेगा, तो सोच रहा हूँ जेंगो का सीरीज पूरा बनाऊं, और उसके बाद पहले आप लोग समझो एग्जैक्टली जेंगो क्या होता है, फिर उसके बाद चीजों को एग्जीक्यूट करेंगे, कुछ वेब एपीआईज बनाएंगे। ओके, सो आगे बहुत मजा आने वाला है, सो आप लोग बने रहो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।